शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती हैं मंजिलें कोशिश करने के बाद, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के विषय में जिससे पूरी दुनिया टिकी हुई है, जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है, हर एक युवा निर्भर है। आप किसी को परेशान करने से बच सकते हैं या किसी की परेशानी में इस माध्यम से, या आप परिस्थिति में फंस सकते हैं या परिस्थितियों से बच सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर कर। ज्ञान एक महान शक्ति होती है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल एक प्रकार की शक्ति है। जल क्या करता है? जल से हम अन्न उगाते हैं। जल से हम सुबह से लेकर जितने भी हमारे काम होते प्रतिदिन जल के ही माध्यम से होते हैं। पीने से लेकर खाना बनाने से लेकर वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन यही जल जब अपने रौब में आ जाता है, जब अच्छा काम करता तो हम उसे अच्छा बोलते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं। और जब बुरा काम करता है, यही जल जो हमारे पीने योग्य है, जो अन्न पैदा करता है, वही जल बड़े बड़े शहरों को बहा देता है, बड़ी बड़ी तबाही ला देता है। यही जल, ये इसका बुरा प्रभाव हम मानते हैं। जो बिजली, जिस बिजली के माध्यम से हम सारे उपकरण चलाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हैं, जो हमें रोशनी प्रदान करती है, लेकिन वही बिजली जब गलत प्रभाव आती है, जब उसका गलत प्रभाव होता है, तो इसी बिजली के माध्यम से लोगों को मारा जा सकता है। और यही बिजली के करंट से लोग ग्रसित हो जाते हैं, खाली तार को पकड़कर। जो सूर्य को जो नमस्कार करते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, जो जिससे जीवन पृथ्वी पर संभव हुआ है, लेकिन यही सूरज रेगिस्तान में कई लोगों को जलाकर राख कर देता है। जिसकी हम बात करते हैं आकर्षण बल, जिससे सारे ग्रह, उपग्रह, तारे, पृथ्वी अपने स्थिर में घूम रही है और स्थिर है, लेकिन वही आकर्षण बल ऊपर से आने वाले एक जहाज को, एक वायुयान को वहाँ से गिरकर और नीचे नष्ट हो जाता, उसी आकर्षण बल के कारण। तो हर एक चीज का लाभ और हानि दोनों होता है। इसी प्रकार ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान क्यों आवश्यक है, ज्ञान किस लिए आवश्यक है, ज्ञान हमें क्यों चाहिए, इस पर निर्भर नहीं होता है ज्ञान का हम कैसे प्रयोग करें। ज्ञान एक अच्छाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, एक बुराई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने पानी का एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार हमने आपको लाइट का एग्जाम्पल दिया, जैसे आप एक बंदूक से किसी जानवर, कोई जानवर है किसी इंसान को खा रहा, उस जानवर पे आप गोली चलाकर उस इंसान की जान बचा सकते हैं, लेकिन वही बंदूक से लोगों को मार देते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ज्ञान का कैसा प्रयोग करते हैं, ज्ञान क्यों आवश्यक है। आपने देखा होगा, हमारे पुराने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आकर्षण सम्मोहक, इंसान के अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं। ये एक ज्ञानी है जो किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, किसी को और अपनी ओर आकर्षण कर लेता है। ये बहुत से लोग होते हैं जो कि नज़रों से करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि बातों से करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि मतलब उनके अलग अलग गुण होते हैं। वक्ता हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, उसकी वो ज्ञान है, वो उसका एक क्वालिटी है। इसी प्रकार दूसरा है कि आप इस ज्ञान के माध्यम से कैसे अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। हमें ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का, उसका मिसयूज करें या उस ज्ञान को हम प्रयोग करें। उस ज्ञान को दूसरों के भलाई के लिए कर सकते हैं, उसी ज्ञान का प्रयोग हम दूसरों को मिटाने के लिए कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि लोगों की भलाई होती है कि लोगों को मिटाते हैं। कोई भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समाज में इंसान के, क्योंकि ये मानव, ये एक व्यक्ति, ये एक जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो एक सामाजिक प्राणी है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपनी तुलना जानवरों से करने लगते हैं। कैसे कि ये सोचते हैं कि हर काम, इमोशनल जानवर भी होते हैं, जब चाहे, जब जो चाहे, जैसा काम कर सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचो, इस स्थिति में आप जरा सोचिए, आप क्या करते हैं। हम कभी कभी देखते हैं जंगलों में जानवर जो काम करते हैं वही काम हम करने लगते हैं। यदि जानवर मांस खाते हैं, मैं नहीं कहता मांस खाना बुरी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, शेर भी तो मांस खाता है, तो आप भी शेर बनिए, आप शेर के सामने खड़े होइए, अब पता लग जाएगा शेर कौन है, आप कौन है। इसी प्रकार हम बहुत से अच्छे या बुरे काम करते हैं और हम जानवरों से तुलना करते हैं कि जानवर ही वो अच्छे हैं,
जानवर ही बहुत है। ये तो जो इमोशन होता है, ये जो हमारे अंदर इमोशन जागृत होता है, वो क्या है? वो तो एक प्रकृति का देन है भाई दोस्त। ये प्रकृति है, प्रकृति सिर्फ निर्भर करती है जानवरों पे, क्योंकि वो उनके अंदर थॉट्स प्रोसेस नहीं है, वो सोच नहीं सकते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इमोशन तो है हर एक इंसान के अंदर, वो इंसान है तो उसके अंदर है, लेकिन वो सोच नहीं सकते जानवर कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। उनके अंदर जो प्रकृति का भाव है वो जानवरों का होता है। हमारे अंदर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आत्मा का भाव। हमें ये जानने की ज़रूरत है आत्मा क्या है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें हमारे अंदर दिमाग है उसका प्रयोग करेंगे कि ऐसे ही नष्ट होने। हमने बताया ये आपका जो ज्ञान है, जो आपकी ताकत है, वो एक पावरफुल ताकत है। इसका लोग प्रयोग करके, जैसे लोग ताकत जिसके अंदर बड़ा शरीर हो जाता है वो ताकतवर हो जाते हैं, उसका आप मिसयूज कर सकते हैं। हम जैसे विद्यार्थी हैं या युवा हैं तो हम कभी कभी हमारे अंदर ज़्यादा जुनून या ताकत आ जाता है तो हम लोगों को लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यदि उसी ताकत को आप किसी ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए प्रयोग करें, जैसे कि आपने सुना होगा मोहम्मद अली का नाम, तो मोहम्मद अली ने, वो एक बॉक्सर है, तो वो काम कर सकते हैं आप। किसी एरिए में आपके अंदर ताकत है तो वो काम आप अच्छा बोलते हैं, आज अच्छा जानते हैं तो कुछ सीखिए ना। क्यों फालतू की बकबक करते रहते हैं, फालतू की बकवास करते रहते हैं, क्या मतलब इस बात का? इससे कुछ नहीं होने वाला है। इंसान हो भाई, इंसान है ना हम, ऐसा तो नहीं जानवर है कि जब जानवर जहाँ मन आए वहाँ चिल्लाते रहते, कुत्ते जहाँ मन आए वहाँ चिल्लाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम एक जानवर हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आंखें हैं हमारे अंदर, कान है, करोड़ों का शरीर लिए घूम रहे हैं, अरबों का शरीर लिए घूम रहे हैं। ये कब यूज होगा? क्या यहाँ पे सिर्फ जीने के लिए आए हैं जानवरों की तरह? नहीं। तो ये आपका एक ज्ञान, और हमने बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेने से या डिग्रियां लेने से कोई बड़ा महान नहीं बन सकता है। उसको बोलते हैं रोबोट। क्योंकि आप जानते हैं जो मेमोरी होती है, मेमोरी में आप कुछ भी फीड करके और जहाँ चाहे फेंक सकते हैं और जहाँ चाहे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। इसी प्रकार यदि हमारे अंदर ज्ञान है, यदि हमने किताबी या नॉलेज या कुछ भी नॉलेज, और याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि ये नॉलेज, जानकारी, शिक्षा जीवन भर चलने वाली है, ये जीवन भर ली जाती है। ऐसा नहीं एक बार मैथ कभी देखा कि कोई फार्मूला, मैथ का फार्मूला या केमिस्ट्री का फार्मूला NaCl या H2O, कभी देखा कि आज किसी को परेशानी हो रही, आज कोई दिक्कत में है, आज किसी को दुख है तो उसमें ये फार्मूला लग गए? नहीं भैया, वो तो सिर्फ क्या था, इसको ये नॉर्मल ज्ञान जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका क्या होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं। हर ज्ञान का अलग अलग यूज होता है। जो ज्ञान हम वहाँ पे लेते हैं, स्कूली शिक्षा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये हो जाता है कि इसलिए हम मैथ का यूज इसलिए करते हैं कि कोई हमको 2 के बजाय 4 ना दे दे और हम किसी को 2 के बजाय 1 ना दे दे, इसलिए इस मैथ का प्रयोग होता है। और बाकी वहाँ पे जो हमारा जॉब के लिए, ये तो एक प्रकार का पैसा कमाने का धंधा है। आप कोई कैसे भी पैसा, कोई सिंगिंग करके पैसा कमा रहा, कोई डांसिंग करके पैसा कमा रहा, कोई बोल के पैसा कमा रहा, कोई उत्पाद करके पैसा कमा रहा, तो प्रोडक्शन करके पैसा कमा रहा। तो ये तो अलग अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बहुत मैथ आती है तो हम बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं भाई, अगर हमें बहुत इंग्लिश आती है तो हम बड़े ज्ञानी हो गए। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्डों को, लेकिन किसी की फीलिंग को महसूस नहीं कर सकते। ऐसे कहते हैं कि ये तो अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि आप ज्ञान का कैसा प्रयोग करते हैं। और ज्ञान, ये एक शिक्षा, ये जीवन भर चलने वाली है। एक बार ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपने बहुत सारी घटनाओं को देखा होगा जो आप मानते हैं कि बड़ी बड़ी जॉब में लोग पहुंच जाना सफल है। नो, वो तो भाई, वो तो एक पैसा कमाने का जरिया। आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए, एक पदवी पे पहुंच गए तो वो एक ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा रहेगा तो आपको खाने, मतलब भूखा नहीं सोने देगा, या कुछ आपकी इच्छाएं नहीं मरने देगा।
लेकिन जो आपके अंदर से जो इमोशन पैदा होता है वो पैसा नहीं दे सकता। वो जो खुशी पैदा हो सकती है वो पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति डिप्रेशन में आके हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। तो अब बताइए, ये पैसा का जलवा है। लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, तो ये पैसा का जलवा है? ये पैसा करवाता है? पैसा तो है उनके अंदर, वो तो बड़ी पदवी में है, क्यों मर गए, क्यों आत्महत्या कर ली? तो ये आपको बाहर से ही सीखना पड़ेगा, बाहर से ही जानना पड़ेगा। यदि आप ये करने के योग्य हैं, आप ये कर सकते हैं, तो आपके लिए जीवन है। क्योंकि खुशी पैसे से नहीं, खुशी कहीं भी मिल सकती है। पैसे से मिल सकती है, किसी को डांस करने से खुशी मिलती है, किसी को गाने से खुशी मिलती है, किसी को बोलने से खुशी मिलती है, किसी से अच्छा रिलेशनशिप महसूस कर। लेकिन याद रखना, हमने यही बताया, सामाजिक प्राणी है, इंसान को जीवन भर सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं। चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो सकता है, चाहे वो आपका जॉब का एरिया हो सकता है, चाहे समाज का एरिया हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप का एरिया हो सकता है। क्योंकि हमने कभी, अच्छा ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दया क्या होता है, या सत्य क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, लेकिन हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे काम का नहीं है। क्योंकि हमें क्या पता ईमानदारी के, बचपन में छोटे बच्चे को क्या पता ईमानदारी, क्योंकि हम सिखाते नहीं। हम उनको ये सिखा देते हैं कि 2 से 10 तक टेबल लर्न करिए, या 20 तक टेबल लर्न करिए, या A to Z लर्न करिए, या बहुत सारी डेफिनेशन है वो लर्न करिए। तो ये होता है क्या? ये होता है एक फॉर्मल एजुकेशन। इससे ज़िंदगी नहीं चलती है, इससे ज़िंदगी नहीं चलती है। तो यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आप समाज में रहना चाहते हैं, तो वो अपना अहम हटा दीजिए और इस एरिया में आ जाइए। इस एरिया का मतलब आप ये जानकारी लेना शुरू कर दीजिए। यदि ज़िंदगी जीनी है, बहुत सारी अलग अलग नॉलेज मिल सकती है, आप कहीं भी नॉलेज ले सकते हैं। दिमाग का अपने व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है कि आप किसी की भावनाओं को समझ सकें, आप दूसरे की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को समझा सकें, आप दूसरे की फीलिंग को समझ सकें, दूसरे के दुख को समझ सकें, दूसरे की परेशानी समझ सकें। यही ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? और ज्ञान वो नहीं ज्ञान है, वो तो कुछ ज्ञान नहीं, वो तो हमने बताया। वो वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कि आपको 2 के बजाय कोई 1 ना दे दे, और आप किसी को 2 के बजाय 4 ना दे दे। वहाँ पे ये प्रयोग होता है। और जहाँ भाई की बात होती है, आप करते हैं, मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश में लोग बात करते हैं। इंग्लिश ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश आते तो बड़े महान ज्ञानी हो गए, नो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने अंदर आप फीलिंग ला सकते हैं कि हम खुश हैं क्योंकि हमको इतना नॉलेज है, क्योंकि टाइम इंतज़ार नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें और नॉलेज को बांटते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।